5 लोगों को एक सीक्रेट कमरे में बंद किया गया था। उनके सिर लोहे की बाल्टी से बंधे थे और सामने एक लॉक सिस्टम था जो उन्हें तेजी से घूमती लिफ्ट की तरफ खींच रहा था। लॉक को रोका नहीं जा सकता था और अगर कुछ नहीं किया गया तो कुछ ही पलों में उनके शरीर टुकड़ों में कटने वाले थे। तभी कमरे में एक अनाउंसमेंट हुआ। आप सब सोच रहे होंगे कि आप यहाँ क्यों हो। आपकी खुदगर्जी ही आपको यहाँ तक लाई है। अब सिर्फ आपका ज़मीर ही आपकी जान बचा सकता है। लॉक को रोकने के लिए आपको अपना खून देना होगा। पर किसी को बात समझ नहीं आई। लॉक धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और सबकी जान खतरे में थी। तभी एक लड़की समीरा को कुछ आइडिया आया। उसने अपने हाथ से लॉक को पकड़ना छोड़ दिया और हाथ को आगे बढ़ा दिया सीधे लॉक के सामने। उसके हाथ में गहरी कट लगी और जैसे ही खून निकला उसका हेलमेट खुल गया और लॉक की गति रुक गई। बाकी लोग हंसने लगे। राहत की सांस ली। वो बच गए थे, लेकिन एक शख्स रोहन अब तक बेहोश था। समीरा ने उसे जगाने की कोशिश की पर देर हो चुकी थी। जैसे ही दरवाजा खुला सबको एक और कमरे में खींच लिया गया। उसी वक्त रोहन को होश आया, पर अब जो हुआ वो डरावना था। वो अकेले लिफ्ट की तरफ खींचा गया और बाकी सब लोहे की जंजीरों से ऊपर की तरफ बंधे हुए। और अब सामने आए 3 शीशियां और एक डरावनी आवाज गूंजी। खेल शुरू होता है। यह टास्क नेहा के लिए था। छोटी बालों वाली लड़की। एक बार एक लूटपाट के दौरान उससे एक राहगीर की जान चली गई थी और अब उसके शरीर में जहर इंजेक्ट कर दिया गया था। इलाज सिर्फ एक शीशी में था, बाकी 2 में तेजाब। नेहा हिल भी नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। चेन धीरे धीरे सभी को खींच रही थी जैसे मौत पास आ रही हो। तभी विक्रम ने फैसला लिया। उसने बिना सोच समझे तीनों शीशियां नेहा को दे दी। अगले ही पल चेन रुक गई। बाकी लोग बच गए, पर नेहा अब भी जमीन पर गिरी हुई थी, तड़पती हुई। सब देख रहे थे। उसे जबरदस्ती झड़ पीना पड़ा। अगला दरवाजा खुल चुका था। एक और राउंड, एक और सजा और अब बारी थी लिटिल रेड अंकल की।